सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। प्यारे बच्चों, नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस बार एमबीबीएस मिलेगा। सबसे ज़्यादा वो बच्चे कंफ्यूज हैं जिनके नंबर 450 से बिलो हैं। किसी के 250, किसी के 300, किसी के 355, किसी की 400, किसी की 445। ऐसे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमें क्या मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे काउंसलर्स लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको कम नंबर्स पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे या आपको हम गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे, बस आप हमसे काउंसलिंग करवाइए। और उस काउंसलिंग के नाम पर वो आपसे 20,000, 30,000, 10,000 ऐसे पेमेंट भी लेते हैं। अब क्या कोई काउंसलर आपको कम नंबर पे एमबीबीएस दिलवा सकता है? ये पहला सवाल। और बिलो 450 नंबर्स पे आपको क्या एमबीबीएस मिलेगा? और अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आपको किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा? इस वीडियो में इसी पे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी वीडियो शेयर करिएगा। जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से, मतलब 8 ईयर्स से नीट के बच्चों को गाइड करता हूं, उनको नीट के बारे में बताता हूं, एमबीबीएस के बारे में बताता हूं, काउंसलिंग के बारे में बताता हूं। मैं लखनऊ से हूं। अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, यानी कि आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, या फिर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, या आप जनरल से ही बिलोंग करते हैं लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपके नंबर 450 से कम है, कम की बात कर रहा हूं, तो आपको गवर्नमेंट की ना तो एमबीबीएस सीट मिलने वाली है और ना ही बीडीएस की गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। कोई भी काउंसलर कुछ भी कर ले, वो आपको इतने नंबर्स पे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं दिलवा सकता है। हाँ, अगर आपके नंबर 500, 505, 510, 500 से ज़्यादा वाले बच्चों को मिलेगा, लेकिन 450 और 500 के बीच में ना नंबर आप स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं इस बार। मतलब कम से कम इन 50 नंबर्स के बीच में 20 से 30 हजार बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो जनरल के बच्चों को तो बिल्कुल भी इतने नंबर्स पे एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, पहली बात। अब किनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी 450 से कम नंबर पे? या तो वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर वो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे हों। इन तीनों ही कैटेगरी के बच्चों को ही 450 से कम नंबर पे एमबीबीएस मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एससी या एसटी में हैं और उनके नंबर 320, 340, 350 हैं। तो भाई आप एससी और एसटी हो, अगर आपके नंबर 400 से कम हैं, 360, 370, 350, उस कंडीशन में भी आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन ये फैक्ट है कि कोई भी काउंसलर अपने घर से एमबीबीएस सीट इंक्रीज नहीं करेगा और ना ही वो आपका एडमिशन दिलवाएगा। काउंसलिंग के लिए आपको या तो एमसीसी की साइट पे जाना है, जो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, जहां टोटल एमबीबीएस सीट्स की 50% सीट्स काउंट होती हैं, या फिर आपको अपने स्टेट काउंसलिंग में जाना है जहां पर 85% सीट्स होती हैं। और काउंसलिंग का प्रोसेस है, आप एनरोल करेंगे, आप चॉइस फिल करेंगे, आप सेंट, तो उसके बाद एमबीबीएस मिलता है। काउंसलर आपको कोई एमबीबीएस दिलवाता नहीं, आपके नंबर्स, आपकी रैंक के बेस पे एमबीबीएस अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे आखिर आपको मिलेगा क्या। 450 से कम नंबर वाले बच्चे जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आप बीएमएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप बीएचएमएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप बीएनवाईएस, आप वेटनरी, आप बीयूएमएस। ये वो कोर्सेज हैं जिनमें आपको 450 से कम नंबर पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है। लेकिन 450 से कम की बात कर रहा हूं मैं, 400 से कम की बात नहीं कर रहा हूं। 400 से कम पे आपको यहां पे भी फाइट करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको ना ही मिले। हाँ, अगर आप एससी या एसटी हैं और आपके नंबर 370 से ज्यादा हैं तो आपको मिल जाएगा, बीएमएस भी मिल जाएगा, बीएचएमएस भी मिल जाएगा, बीओएमएस भी मिल जाएगा, वेटनरी भी मिल जाएगा, नर्सिंग के भी मिलने की संभावना है। और यहां पर 350 से कम चले जाइए, 250, 200 पे कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, किसी भी स्ट्रीम में नहीं मिलेगी। बहुत मैं सिंपल बता रहा हूं, बहुत क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन सवाल यह था सर क्या मिलेगा? तो भाई आप प्राइवेट सीट से बेसिक नर्सिंग कर सकते हो, प्राइवेट सीट से आप बीएचएमएस कर सकते हो, प्राइवेट से आप बीयूएमएस कर सकते हो, प्राइवेट से आप बीएमएस कर सकते हो, प्राइवेट से आप बीडीएस कर सकते हो, प्राइवेट से आप बीएनवाईएस कर सकते हो,
प्राइवेट से आप BSMS कर सकते हो। ये जो 6 से 7 कोर्सेज मैंने बताए हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट सीट से। अब बात आती है सर प्राइवेट की फ़ीस क्या है। तो प्राइवेट की फ़ीस अगर आप BDS करोगे तो 3 लाख टू 8 to 10 लाख, मतलब कुछ कॉलेज 3 लाख रुपए भी लेते हैं, तो कुछ कॉलेज 5 लाख भी लेते हैं, कुछ कॉलेज 8 लाख भी, कुछ 10 लाख पर ईयर भी लेते हैं। अब आपका क्या बजट है और आप किस कॉलेज से करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज एक BDS कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लगभग 20 से 25 लाख के बीच में होती है। हो सकता है कि जो 3 लाख वाले वहाँ 15-16 लाख रुपए लगे और 4-5 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए, हॉस्टल रहना वहना, तो मतलब 20 लाख मान के चलिए। BMS की बात करें तो इसकी एवरेज फीस 2 लाख से स्टार्ट होती है और ये 5 से 6 लाख रुपए तक जाती है। मतलब अगर आपके पास बजट में 3 लाख रुपए का है तो आप प्राइवेट सीट से BMS कर सकते हो। ऐसे ही BHMS की फीस लगभग 2 लाख से स्टार्ट होती है, 3 से 4 लाख जाती है। तो इसमें भी अगर आपका टोटल बजट 10 से 12 लाख का है तो प्राइवेट आप BHMS कर सकते हो, प्राइवेट आप BUMS कर सकते हो। ये BMS, BHMS, BUMS, BSMS, वेटनरी साइंसेज, इन चारों ही कोर्सेज का जो बजट है वो लगभग 10 लाख जाता है कंप्लीट प्राइवेट कॉलेजेस से। नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का जो बजट जाता है वो लगभग 5 लाख समथिंग जाता है, लगभग 1,10,000 फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, और प्रैक्टिकल को लेकर लगभग 1.5 लाख, टोटल लगभग 5 से 6 लाख रुपए। तो ये मैंने आपको बताया फीस वाइज कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब अपने विवेक को चलाइए, अपनी बुद्धि को चलाइए और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। अभी जैसे ही ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी, फर्स्ट फेज का रिजल्ट आएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और काउंसलिंग में अगर आपके नंबर कम है, आप जाना चाहते हैं, तो आप हमेशा सेकेंड फेज काउंसलिंग में जाएं, क्योंकि फर्स्ट फेज का कट ऑफ आपको ये बता देगा कि आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि कोई कॉलेज है जो फर्स्ट फेज काउंसलिंग में किसी बच्चे को 520 नंबर पे MBBS मिला और वहां पर सीटें वैकेंट है 10, 15, 20, तो इसका मतलब है कि अगली बार वो 520 से कम नंबर्स पे जो है गवर्नमेंट सीट जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ही फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी, आप पेन और पेपर उठाइए, सभी कॉलेजेस को देखिए, जिनके नंबर्स आपके नंबर के इक्वल जा रहे हैं, 2, 4, 5 नंबर कम या ज़्यादा है, सेकेंड फेज काउंसलिंग में आप उन्हीं कॉलेजेस को अपने चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस दीजिए और आपको एक सीट मिल जाएगी। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, जो कि मैंने बता दिया है। अगर दिल में कोई सवाल डाउट अभी भी है तो उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में ही आप सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।